बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट इज़ एलएलएम की सीरीज़ के सेशन नंबर 31 के अंदर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछले सेशन के अंदर हमने पाई 3 मॉडल को लोड कर लिया था और लोड किया था लैंग चेन के ज़रिए। लैंग चेन फ्रेमवर्क का नाम इसके एक मेन मेथड की वजह से पड़ा है और वो चेन्स का मेथड है। अगरचे हम किसी भी एलएलएम को आइसोलेशन के अंदर भी रन कर सकते हैं, लेकिन उनकी असल पावर तब हमारे सामने आती है जब हम उनको मुख्तलिफ एडिशनल कंपोनेंट्स के साथ इस्तेमाल करते हैं या एक से ज़्यादा मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को एक साथ इस्तेमाल करते हैं। चेन्स के ज़रिए ना सिर्फ हम लैंग्वेज मॉडल्स की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा लेते हैं, बल्कि हम मल्टीपल चेन्स को भी एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। चेन की जो सबसे सादा और बेसिक शक्ल है, उसको सिंगल चेन कहा जाता है। आम तौर पर ये एलएलएम के साथ कुछ एडिशनल टूल, प्रॉम्प्ट या फीचर को कनेक्ट करती है। किसी भी कंपोनेंट को कनेक्ट करने का प्रोसेस इस तस्वीर के अंदर दिखाया गया है। ये मॉड्यूलर कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है। एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट भी हो सकती है या एक्सटर्नल मेमोरी भी हो सकती है, जो हम एलएलएम को दे सकते हैं। आम तौर पर ये चेन्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। अगर हम चाहें तो हम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो हम मुख्तलिफ सेपरेट चेन्स को आपस में कंबाइन भी कर सकते हैं। यानी इस तरह से एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इस चीज़ को थारोली समझने के लिए कि एक चेन के अंदर क्या होता है, अब हम एक्सप्लोर करते हैं कि हम पाई 3 के साथ प्रॉम्प्ट टेम्पलेट किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पाई 3 मॉडल के लिए प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के नाम से पहली चेन क्रिएट की है। पिछले सेशंस के अंदर हम ये चीज़ देख चुके हैं कि जब हम ट्रांसफार्मर्स पाइपलाइन को इस्तेमाल करते हैं, तो चैट टेम्पलेट ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाती है। ट्रांसफार्मर्स पाइपलाइन के साथ तो ये बात ठीक है, लेकिन दूसरे पैकेजेस के साथ आमतौर पर ऐसा नहीं होता। उनके लिए हमें एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना पड़ता है। लैंग चेन के ज़रिए चेन्स को इस्तेमाल करके हम एक डिफ़ॉल्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट क्रिएट करेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे। ये सारा प्रोसेस इस तस्वीर के अंदर दिखाया गया है। यहाँ पर हमने प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को एलएलएम के साथ चेन किया है और इसका मकसद ये है कि हम वो आउटपुट ले सकें जो हम लेना चाहते हैं। प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को बार-बार कॉपी पेस्ट करने के बजाय हमने इस्तेमाल किया है एलएलएम को। हमने सिर्फ यूज़र और सिस्टम प्रॉम्प्ट्स को डिफाइन करना है। टेम्पलेट इसको हमारे लिए कंस्ट्रक्ट कर देगी। पाई 3 की टेम्पलेट के अंदर 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। एस इस बात को इंडिकेट करता है कि प्रॉम्प्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। यूज़र का फ्लैग इंडिकेट करता है कि यहाँ से यूज़र का प्रॉम्प्ट स्टार्ट होता है। और असिस्टेंट का फ्लैग ये इंडिकेट करता है कि यहाँ से मॉडल की आउटपुट स्टार्ट होती है। और एंड का फ्लैग एंड को इंडिकेट करता है, आइदर प्रॉम्प्ट या मॉडल आउटपुट। पाई 3 टेम्पलेट की मज़ीद तफसील आपको इस तस्वीर के अंदर नज़र आ रही है। हमारी सिंपल चेन को जनरेट करने के लिए पहले हमें एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को क्रिएट करना पड़ेगा। ये टेम्पलेट पाई 3 मॉडल की एक्सपेक्टेड टेम्पलेट है, यानी पाई 3 मॉडल को ऐसी ही टेम्पलेट चाहिए। इस टेम्पलेट को इस्तेमाल करके मॉडल एक सिस्टम प्रॉम्प्ट लेता है, जिसके अंदर आमतौर पर हम ये डिस्क्राइब करते हैं कि हम लैंग्वेज मॉडल से क्या चाहते हैं या क्या एक्सपेक्ट करते हैं। उसके बाद हम इनपुट प्रॉम्प्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके ज़रिए हम एलएलएम से कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। पहली चेन क्रिएट करने के लिए हम दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जो प्रॉम्प्ट हमने क्रिएट किया है और उनको आपस में चेन कर देते हैं। लैंग चेन के अंदर चेन को इस्तेमाल करने के लिए इन्वोक का फंक्शन इस्तेमाल होता है और इनपुट प्रॉम्प्ट के ज़रिए हम अपना क्वेश्चन शामिल करते हैं। अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है।
अब यहाँ पर प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को इस्तेमाल करने के बाद हमें जो आउटपुट मिला है, उसके अंदर कोई भी अननेसेसरी टोकन्स मौजूद नहीं हैं। अब हमने ये चेन क्रिएट कर ली है, तो अब जब भी हम एलएलएम को इस्तेमाल करेंगे, तो हर दफ़ा हमें इस प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को स्क्रैच से दोबारा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। इस तस्वीर के ज़रिए एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट और एलएलएम के दरमियान कनेक्शन को दिखाया गया है। अब यहाँ से आप ये भी अज़्यूम कर सकते हैं कि हर लैंग्वेज मॉडल को एक स्पेसिफिक टेम्पलेट की ज़रूरत होती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। मिसाल के तौर पर चैट जीपीटी की टेम्पलेट को हैंडल करना उसकी एपीआई की ज़िम्मेदारी है। अलबत्ता कुछ और वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करने के लिए हम अपनी एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस कोड को देखें। यहाँ पर हमें एक प्रोडक्ट के लिए फ़नी नेम चाहिए, लेकिन हमने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के लिए ये प्रोसेस बार-बार करना है। तो हर प्रोडक्ट के लिए इस प्रॉम्प्ट को टाइप करना ज़ाहिर है मुश्किल होगा, उस पे टाइम लगेगा। तो उसके बजाय हम टेम्पलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो रीयूजेबल होती है। जिस वक़्त हम चेन के अंदर प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को ऐड करते हैं, तो लैंग्वेज मॉडल की कैपेबिलिटीज़ को एनहांस करने की तरफ हमारा ये पहला कदम होता है। आगे इंशाल्लाह हम मज़ीद ऐसे मॉड्यूलर कंपोनेंट्स को भी एक्सप्लोर करेंगे, जिनको हम चेन के अंदर ऐड कर सकते हैं। इस पहली एग्ज़ाम्पल के अंदर हमने एक सिंगल चेन क्रिएट की है, जिसके अंदर एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट मौजूद है और एक लैंग्वेज मॉडल यानी एलएलएम मौजूद है। ये बहुत ही सादा सी मिसाल है, जिसके अंदर हमने सिर्फ एक प्रॉम्प्ट को इस्तेमाल किया है। लेकिन लैंग्वेज मॉडल की कुछ ऐसी एप्लीकेशंस भी हैं, जिनके अंदर हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें इस तरह का कोई रिस्पॉन्स या आउटपुट जनरेट करवाना होता है। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, उसके छोटे-छोटे टास्क बना सकते हैं और इन प्रॉम्प्ट्स को हम सीक्वेंशियली रन कर सकते हैं। जिस तरह इस तस्वीर के अंदर दिखाया गया है, इसमें हम एक से ज़्यादा दफ़ा लैंग्वेज मॉडल को कॉल करेंगे, लेकिन हमारे प्रॉम्प्ट्स छोटे होंगे और पहले प्रॉम्प्ट से हमें जो भी आउटपुट मिलेगी, उसको हम इंटरमीडिएट आउटपुट कह सकते हैं, क्योंकि उसी आउटपुट को हम दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी प्रॉम्प्ट 1 की आउटपुट प्रॉम्प्ट 2 की इनपुट के अंदर इस्तेमाल हो सकती है। इस एग्जांपल के अंदर हम मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। जो पहले हमने एग्जांपल देखी है, ये उसकी एक्सटेंशन है। सिंगल चेन यूज़ करने की बजाय हमने चेन्स को लिंक कर दिया है और हर एक का अपना स्पेसिफिक सब टास्क है। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लें कि हमने एक स्टोरी जनरेट करनी है। हम एलएलएम को एक स्टोरी जनरेट करने का कह सकते हैं। उसके साथ उसकी मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्स डिटेल्स हो सकती हैं, जिस तरह टाइटल है या समरी है या उसके कैरेक्टर्स की डिस्क्रिप्शन वगैरह है। तो बजाय इसके कि हम ये सारी इन्फॉर्मेशन एक ही प्रॉम्प्ट के ज़रिए हासिल करने की कोशिश करें, हम अपने प्रॉम्प्ट को 2 छोटे टुकड़ों के अंदर ब्रेक डाउन कर देते हैं। प्रॉम्प्ट छोटे होंगे तो ज़्यादा मैनेजेबल होंगे। अब हम जो स्टोरी जनरेट करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें उसके 3 कंपोनेंट्स हैं। एक उसका टाइटल है, उसके मेन कैरेक्टर की डिस्क्रिप्शन है और स्टोरी की समरी है। बजाय इसके कि हम हर चीज़ को वन गो के अंदर जनरेट करें, हमने एक चेन क्रिएट की है, जिसको यूज़र से एक सिंगल इनपुट चाहिए और वो ये तीनों कंपोनेंट्स जनरेट कर देगी। इस प्रोसेस को इस तस्वीर के ज़रिए आप समझ सकते हैं। स्टोरी जनरेट करने के लिए हमने लैंगचेन को इस्तेमाल किया है और इसके ज़रिए हमने पहले कंपोनेंट को डिस्क्राइब किया है और ये पहला कंपोनेंट टाइटल है। सिर्फ ये एक कंपोनेंट है जो यूज़र से इनपुट लेगा। यहाँ पर हमने टेम्पलेट को डिफ़ाइन कर दिया है
समरी वेरिएबल को हमने इस्तेमाल किया है इनपुट के तौर पर और टाइटल वेरिएबल हमारा आउटपुट है। हमने लैंग्वेज मॉडल से पूछा है क्रिएट ए टाइटल फॉर ए स्टोरी अबाउट, आगे वेरिएबल है समरी, ये हमारा इनपुट होगा। रन होने के बाद इसकी समरी भी आपके सामने आ चुकी है और इसका टाइटल भी जनरेट हो गया है। अब हम इन दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी समरी और टाइटल दोनों वेरिएबल्स को इनपुट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और इनके ज़रिए हम अपना नेक्स्ट कंपोनेंट जनरेट करवाएंगे और नेक्स्ट कंपोनेंट है डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैरेक्टर। तो यहाँ पर हमने ये कंपोनेंट जनरेट करवाया है, यहाँ पर हमने समरी को भी इस्तेमाल किया है और उस जनरेटेड टाइटल को भी इस्तेमाल किया है जो हम पहले जनरेट कर चुके हैं। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि हमारी चेन इन कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करे, यहाँ पर हमने एक नया प्रॉम्प्ट क्रिएट किया है जिसके अंदर समरी और टाइटल शामिल है। ये दोनों टैग्स हमने इस्तेमाल कर लिए हैं। अब अगरचे हम इस कैरेक्टर वेरिएबल को मैन्युअली इस्तेमाल करके कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन को जनरेट करवा सकते हैं, लेकिन हम इसको ऑटोमेटेड चेन के पार्ट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमने फाइनल कंपोनेंट को क्रिएट किया है जिसके अंदर समरी, टाइटल और कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन शामिल है और इनको इस्तेमाल करके हम स्टोरी की डिस्क्रिप्शन को जनरेट करेंगे। यहाँ पर एलएलएम चेन के अंदर हमने इन तीनों कंपोनेंट्स को कंबाइन कर दिया है। अब हम इस न्यूली क्रिएटेड चेन को रन करेंगे और यहाँ पर भी मैंने वही एग्जांपल दी है जो हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं, ए गर्ल दैट लॉस्ट हर मदर। इस चेन को रन करके हमें तीनों कंपोनेंट्स मिल गए हैं। हमें सिर्फ एक शॉर्ट प्रॉम्प्ट देना है समरी की सूरत में। दूसरा एडवांटेज ये है कि हमने अपनी प्रॉब्लम को छोटे-छोटे टास्क के अंदर डिवाइड कर दिया है, तो अब हम इन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। यानी अगर हमें कहीं पर सिर्फ टाइटल चाहिए तो हम उसको भी अलग से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर सिंगल प्रॉम्प्ट होता तो ज़ाहिर है ये मुश्किल था। अगले सेशन के अंदर इंशाल्लाह हम लैंग चेन के ज़रिए मेमोरी के यूसेज को एक्सप्लोर करेंगे। मेमोरी के ज़रिए लैंग्वेज मॉडल्स कन्वर्सेशंस को याद रख सकते हैं, यानी हम लैंग्वेज मॉडल को याददाश्त दे सकते हैं, लेकिन ये इंशाल्लाह अगले सेशन के अंदर होगा। अल्लाह हाफ़िज़।